का है। ये शर्मा जी, युवा आपको है, क्या लगता है मेनका गांधी जी का दबदबा है सुल्तानपुर में? कोई दबदबा नहीं है। मैं कहता हूँ किसी का दबदबा नहीं, इसमें सिर्फ़ ये है जितने यहाँ पे लोग हैं सब पिछड़े लोग हैं, एकदम बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। अच्छा। जो अंधभक्त हैं ना जितने, सब अंधभक्त हैं, जिसको बोलते हैं ना अंधभक्त हैं, वही अंधभक्त हैं यहाँ पे इस ज़िले में। हुँ। कोई मुँह उठा के साला पीलीभीत से आ गया, कोई इटली से आ गया, कोई जापान से आ गया। सुल्तानपुर में कुछ तबके के लोग ऐसे हैं जो नमक और चावल खाने के लिए मोहताज हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नून और प्याज, उनके पास तेल डालने के लिए भी पैसा नहीं है, वो खाने के लिए मोहताज हैं। आइए सरकार तो दे रही है, राशन दे रही है, कहाँ? राशन से क्या मतलब है यार, इतना परिवार है, उतने राशन से क्या होगा? आप बताइए, राशन ही ज़रूरी है। राशन क्या है? अच्छा, आप बताइए हमको, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राशन ज़रूरी है, रोज़गार कहाँ गया? रोज़गार नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं होगा घर में बीमारी भी है। लहर लहर अब की बार यही समझ लीजिए हम युवा हैं, युवा का दर्द समझेंगे, एक दुखिया, दुखिया का दर्द समझेगा। जी। अब अगर आप समझदार हैं तो युवा का मतलब आप समझते हैं खूब अच्छे तरीके से समझ जाइए किसका लहर है। अब की फिर बार इनको समझ में आ जाएगा ना, बौखला गए हैं भैया। अच्छा, अच्छा। हाँ, बौखला गए हैं, जो इतने दिन से दबदबा चल रहा है, जब जिसकी सत्ता गिरती है ना, जिसका आप कुर्सी अगर आपका हम खींचेंगे ना, तो इतने ऊपर अगर ऊँचाई पे अगर आपकी कुर्सी हम खींचने लगे, आपको इतना डर लगेगा कहीं हम गिरे मर ना जाएँ। हुँ। वही हाल होगा इनका और डर चुके हैं, आओ-बाओ बकने लगे हैं। हमारे बगल में बैठे हुए बहुत सामान्य से आदमी दिख रहे होंगे आपको। ये सामान्य नहीं है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है इन्होंने पर्चा दाखिला करवाया और बाद में निकल के आता है कि इन्होंने कहीं हस्ताक्षर की गलती कर दी और इनका जो है पूरा निरस्त हो जाता है। नामांकन निरस्त हो जाता है और क्या सपना लेकर उतरे थे आप, जो है क्या चाहते हैं? क्यों चाहते हैं नेता बनना? नेता बनना हम इसलिए चाहते हैं, मेरा मानना है कि आज तक जो भी जिला सुल्तानपुर में वास्तव में हुआ है, जिला सुल्तानपुर का जो स्तर है, मैं देखता हूँ, कहीं कोई पीलीभीत से आ रहा है, कहीं कहीं कोई जो है अलग प्रदेश से, कहीं से भी नेता आ रहे हैं, लेकिन हमारे जिला सुल्तानपुर के स्तर के व्यक्ति नहीं आ रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर इस जिले का व्यक्ति रहेगा, कोई भी जो इस जिले का रहेगा, वही इस जिले का दर्द समझेगा। ये रोड दिखा दीजिए एक बार, यहाँ सबसे ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ हैं। किस लिए हो रहा है? ट्यूबरकुलोसिस का स्तर किस लिए बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ धूल धूल है, मिट्टी है, रोड ऐसा है कि मतलब यहाँ चले जाओ, फिर 2 दिन चलने की औकात नहीं रह जाएगी। ऐसे स्तर में हम लोग जिता देते हैं। हमारी जनता जो है सुल्तानपुर की ऐसी है कि वो कहीं से भी उठा के लाओ, उनको जिता देती है, बस चले जाएँगे, बस फिर बाद में नहीं आएँगे। जो उनके थोड़ा नेता के दलाल टाइप होते हैं, वो आते हैं, वो आएँगे, उनसे अगर कोई काम है तो उनसे मिलिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, अगर चुनाव नज़दीक रहेगा तो बात करवाएँगे, नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं, जनता मर रही है, क्या कर रही है, उससे कोई मतलब नहीं उनको। सिर्फ जीत के चले गए। जीतते समय कहेंगे मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बताइए यहाँ पड़ोस में हमारे पड़ोस में अम्बेडकर नगर है। जी, जी। वहाँ उस जिले से 2 प्रत्याशी भाजपा और सपा के उतरे हैं। उसी जिले के निवासी हैं। उसी सेम जिले के निवासी हैं। क्यों? उसमें डेवलपमेंट देख लीजिए आप, बिजली का स्तर देखिए या लोगों की मदद का स्तर देखिए। हर स्तर में सुल्तानपुर एक ऐसा जिला है जहाँ जो है जो बचा-खुचा मिलता है वही आ जाता है खाने के लिए। यहाँ यहाँ के व्यक्ति, कसम से हमने देखा है, मैं बृहत सामाजिक एकता परिषद का अध्यक्ष हूँ। मैंने गरीबी इस स्तर तक देखी है कि आज हमारे यहाँ सुल्तानपुर में कुछ तबके के लोग ऐसे हैं जो नमक और चावल खाने के लिए मोहताज हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नून और प्याज, उनके पास तेल डालने के लिए भी पैसा नहीं है, वो खाने के लिए मोहताज हैं। आइए सरकार तो दे रही है, राशन दे रही है, कहाँ? राशन से क्या मतलब है यार, इतना परिवार है, उतने राशन से क्या होगा? आप बताइए, राशन ही ज़रूरी है। राशन क्या है? अच्छा, आप बताइए हमको, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राशन ज़रूरी है, रोज़गार कहाँ गया?
रोजगार नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं होगा, घर में बीमारी भी है। संविधान कोई कहाँ स्वतंत्र है? सुन कहाँ अच्छा, स्वतंत्र है? आप बताइए, स्वतंत्र कहीं आपको दिखाई दे रहा है? क्या परेशानी है आपको? आप ये बताइए, मतलब 1947 में देश आजाद हुआ था ना? जी, जी। आप मानते हैं? सब मानता है, लेकिन है आजाद? आपके घर में, आपके पड़ोस में कहीं भी कोई कांड अगर हो जाए, अगर आपके पड़ोस में अगर नेता विधायक हैं, हुँ। उनका पहले फ़ोन पहुँच जाता, भैया ये हमारा बंदा है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। और जो आदमी कुछ नहीं किया रहेगा, वही अंदर हो जाएगा। चलिए हम छोड़ के आते हैं जो है लोकसभा चुनाव के बारे में बात करते हैं, इस पे चर्चा थोड़ी-सी हो जाए। इस वक़्त माहौल एकदम गरमा-गरम है, 4 पार्टियाँ जो है नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री लगातार प्रचार-प्रसार किए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको जनता किस ओर जो है रुख कर रही है? देखिए, रुख तो अभी अभी कुछ पता नहीं चल रहा रुख का, हाँ। लेकिन ये जो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, जितने अंधभक्त हैं ना, अब हुँ। बताइए हमारी एज क्या है, आपको पता है? जी। आपको नहीं पता होगा। जी बताइए मैं क्या? 31 का हो चुका हूँ। 31 31 का हो चुका हूँ। इलाहाबाद में जितने बच्चे गए थे, अब बताइए हमारी एज बढ़ गई है। हमारी एज बढ़ गई, जो एज हमारी बढ़ी है, हमारे पिताजी क्या बोले पता है आपको? भैया आपकी एज ओवर हो रही है, हुँ। अब आपको भर्ती नहीं मिलेगी। अब क्या करेंगे? हमारे पास कोई सॉल्यूशन है इसका? भर्ती नहीं मिलेगी, हम क्या कर सकते हैं बताइए? और बेरोज़गारी जो बढ़ा रहे हैं, इससे किसको फ़ायदा आपको पता है? हुँ। फ़ायदा टोटल बिज़नेसमैन को फ़ायदा है इससे। अब ये बताइए कि कैसे फ़ायदा बिज़नेसमैन को होगा? सरकार यहाँ भर्ती नहीं दे रही, बिज़नेसमैन को फ़ायदा कैसे होगा? लेकिन हम साबित कर सकते हैं, होगा। हुँ, हुँ, अब बताइए, यहाँ पे अगर 4 कंपनियाँ हैं, हुँ, जितनी आपको पता होगी, चाहे जो कंपनी होगी, एक्सेट्रा आपको जो पता होगा, टाटा होंगे, बिरला होंगे, जो भी होंगे आपको पता होगा, 4 कंपनियाँ मान लीजिए। हुँ, उनके पास 4000 भर्ती है। अब 4000 उनके पास भर्ती है, 4000 वर्कर ले सकते हैं चारों कंपनियाँ, 1-1 हज़ार में डिवाइड कर दीजिए। हुँ, और हमारे पास कितने बच्चे हैं? 4 लाख बच्चे हैं। हुँ, 4 लाख बच्चे, अगर सैलरी कितनी है, एक मतलब एक बच्चे की 15,000 है। अब हुँ, अगर एक बच्चे पे अगर 4000, एक कंपनी में अगर 4000 बच्चा डाल दिया जाए, उसमें 1 ही हज़ार भर्ती है, तो वहाँ पे 15,000 है। अब कोई बच्चा वहाँ पे जाके क्या बोलेगा, सर आप इसको 15,000 दे रहे हैं, आप हमें 10,000 दीजिए। 5,000 बेनिफिट हुआ ना कंपनी को। तो हुँ, जो कंपनी आपको 10,000 में काम करवा लेगी, वही एक आदमी जाके 15,000 में करेगा। 15,000 वाले का आप रखेंगे कि 10,000 वाले का रखेंगे? 10,000 का रखेंगे ना। तो इससे आज के डेट में अगर मुनाफा हो रहा है, तो बड़े फिर बिज़नेसमैन भी को हो रहा है, ना कि जो है किसी गरीब बंदे को होगा। फिर भी जनता जागेगी कब? ज आप देखते हैं नहीं, लगातार जनता सरकारें पे सरकार जनता लगातार बनाए जागेगी जा रही है। नहीं, आप देख देखिए, रहे हैं ये रोड आपने कहा जैसे नहीं, जिसे जन इसे कहा आपने 10 साल से ये उखड़ा हुआ ये है। 10 साल से नहीं, मैं बता रहा हूँ, 10 साल से नहीं, उसके पहले से उखड़ा हुआ तब है ये। समझ लीजिए आप लोकसभा का चुनाव हर 5 10 साल साल में मान एक ली, बार होता है। 5 साल में होता है ना, जी, उसके पहले यहाँ पे वरुण गांधी थे। जी, वरुण गांधी थे, फिर मेनका गांधी आए, फिर मेनका गांधी आ गई। ये सुल्तानपुर जिला एक काला टीका है। जी। मैं बता दे रहा हूँ, सुल्तानपुर काला टीका, मैं गया था यहाँ पे, क्या नाम है, मैं ये अपना ये स्टेट छोड़ करके आप चले जाइए, किसी भी स्टेट में, उड़ीसा चले जाइए, कहीं चले जाइए, अगर आप बोलेंगे भैया कहाँ से हैं, अगर आप बोल दिए सुल्तानपुर से ना, व्हाट सुल्तानपुर, सुल्तानपुर क्या है भैया, सुल्तानपुर कहाँ है? अगर आप ये बोल देते हैं मैं आजमगढ़ का हूँ, अरे भैया वहाँ पे मावाद वो जिला। प्रतापगढ़ बोल दीजिए, अरे भैया राजा भैया मगरमच्छ वाले वहाँ जिले से हैं। या आप अमेठी बोल दीजिए, ये सब पता है। अम्बेडकर नगर बोल दीजिए, ये भी पता। फैजाबाद बोल दीजिए, ये भी पता। साला सुल्तानपुर है क्या यार? सुल्तानपुर, मैं मानता हूँ सुल्तानपुर ये एक शूद्र जिला है। ये सुल्तानपुर शूद्र जिला है। शूद्र जिला है। अच्छा। मैं मानता हूँ शूद्र जिला है, इसे वो चीज़ मिलती है। यहीं अपने अम्बेडकर नगर में देख लीजिए, यहाँ की बिजली वाली क्वालिटी देख लीजिए, बिजली वहाँ पे, लाइट जो है, लाइट वहाँ पे इतने अच्छे तादाद में मिलती है, लेकिन यही सुल्तानपुर में 8 बज गया, लाइट कट गई। मतलब उसके बाद बिजली फिर से परेशान एकदम बहुत बिजली से ज़्यादा नहीं, मैं परेशान। बोलता हूँ हर चीज़ से परेशानी हमें है। अच्छा। हर चीज़ से परेशानी, आप क्या लेंगे जिसमें परेशानी नहीं है आपको? हाँ। यहाँ पे तो देखिए, चलिए यही क्षेत्र में जो है अब की बार लगातार फिर दूसरी बार लड़ रही हैं मेनका गांधी जी। मेनका गांधी जी और आ यहीं रही हैं। बगल में आप देख रहे हैं ये युवा नेता हैं, लड़ने जा रहे थे, ये नामांकन युवा कराया और नेता इनका है। कैंसिल करा दिया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इस चीज़ का सपोर्ट करता हूँ, मेरे घर का लड़का है, मेरे गाँव का लड़का, मेरे ग्राम सभा का लड़का, मेरे जिला का लड़का। ये हमारे ग्राम सभा के हैं, इससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है अपने जिला से, हमारे जिला से। अगर आज करण भाई खड़े हुए थे, हम इनका पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर यही मेरे जिला का कोई अगर जाके हमारे बॉर्डर पे अगर कोई जिला का हमारा लड़का खड़ा होता, तब भी हम उसका सपोर्ट करते। वो किसी भी पार्टी से खड़ा हो, इससे हमें मतलब नहीं कहाँ से खड़ा हो रहा। लेकिन मुझे इस चीज़ से मतलब है कि हमारे जिला का, हमारे घर का है, हमारे गाँव का नहीं, हमारा भाई हमारे बीच का है। तो ये शर्मा जी युवा आपको है। क्या लगता है मेनका गांधी जी का दबदबा है सुल्तानपुर में?
कोई दबदबा नहीं है। मैं कहता हूँ किसी का दबदबा नहीं, इसमें सिर्फ ये है जितने यहाँ पे लोग हैं सब पिछड़े लोग हैं, एकदम बुजदिल हैं, डरपोक हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। अच्छा। जो आज जो अंधभक्त हैं ना जितने, सब अंधभक्त हैं, जिसको बोलते हैं ना अंधभक्त हैं, वही अंधभक्त हैं यहाँ पे इस जिले में। कोई मुंह उठा के साला पीलीभीत से आ गया, कोई इटली से आ गया, कोई जापान से आ गया, आके यहाँ पे आइए जहां से मर्जी वहां से आके कब्जा कर लिए, भैया हमको जमीन दीजिए, हम पैसा दे रहे हैं, हमको जमीन दीजिए, और उसके बाद दिखाएंगे, हम पूछता ही नहीं है। आपको यहाँ पे जब मेनका गांधी आई थी तब उस समय हमारी एज मतलब यही 10 साल, आप उसमें से कम कर दीजिए। तो ये आई जो है बेटा देखिए, मैं माताओं बहनों करके, अब हम जब इनसे मिले तो बोले देखो आप हमारे बेटा समान हो। अरे बेटा समान थे, आपने हमको बेटा समझा, हमें चलने के लिए साला चप्पल दिया है आपने? अच्छा, चप्पल नहीं है आपके नहीं पास। चप्पल दिया है आपने, जैसे हम जिस रोड से जाते हैं वो रूट हमारा देख रहे हैं आप, एक बार भैया रोड की तरफ कैमरामैन आप दिखा दीजिए, रोड देख रहे हैं, यही सामने हमारी दुकान है, जो हाल स्थिति है ना, 15 बार झिल्ली बदल चुके हैं एक पैंट का, हम 15 बार बदल चुके हैं। इस किसकी स्थिति है? कौन बनाए? संसद बनाए। यहाँ से निकलेंगे 2 घंटे में सुल्तानपुर अपने जिला पहुंचते हैं। अगर हमारा मेन अगर रोड अच्छा होता तो हम, अगर हमारे घर कोई पेशेंट होता या हमारे ग्राम सभा में कोई पेशेंट होता, हम अच्छे से उसका इलाज करवा लेते, आराम से समय पहुंच जाते। यहीं बगल में अम्बेडकर नगर है भैया, ऐसा रोड बना है ना, आप जेसीबी लगा के तोड़ेंगे नहीं टूटेगा, लेकिन हमारे ग्राम सभा में हमारे जिला में ऐसा रोड बनाए हैं, नाखून से आप निकाल लेंगे ऐसे ऐसे करके। चलिए फिर 2 शब्दों में बताइए किसका जो है लहर है इस लहर वक्त? लहर अब की बार यही समझ लीजिए, हम युवा हैं, युवा का दर्द समझेंगे, एक दुखिया दुखिया का दर्द समझेगा। जी। अब अगर आप समझदार हैं तो युवा का मतलब आप समझते हैं, खूब अच्छे तरीके से समझ जाइए किसका लहर है। अब बढ़िया की फिर। बार इनको समझ में आ जाएगा ना, बौखला गए हैं भैया। अच्छा, अच्छा। हाँ बौखला गए हैं, जो इतने दिन से दबदबा चल रहा है, जब जिसकी सत्ता गिरती है ना, जिसका आप कुर्सी अगर आपका हम खींचेंगे ना, तो इतने ऊपर अगर ऊंचाई पे अगर आपकी कुर्सी हम खींचने लगे, आपको इतना डर लगेगा कहीं हम गिरे मर न जाए। हुँ, वही हाल होगा इनका, और डर चुके हैं, आओ बाओ बकने लगे।